सोनम एक मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। ममता नाम की एक चालाक औरत की नजर रोती हुई सोनम पर पड़ गई और वो सोनम को अपने घर अपने गांव ले आई। सोनम अब 8 साल की हो चुकी है। उसे अपने माता पिता से बिछड़े 2 साल हो चुके हैं। सोनम, ओ सोनम, इधर आ जरा। मौसी, आपने बुलाया? हाँ, ये देख, तू मेरी साड़ी धूप में फैला कर आई थी ना, फिर भी हल्दी के दाग वैसे के वैसे ही लगे हैं। तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम किया कर। लगता है बहुत दिनों से तुझे डंडे की खुराक नहीं मिली, इसलिए ही ऐसी गलतियां कर रही है। मौसी, मौसी मत मारो, मैं फिर से धो दूंगी। बहुत दर्द होता है मौसी। मौसी, बचाओ। अरे ममता, ऐसे किसी अनाथ बच्ची को इतना मत मारो पीटो। पहले ही तुम इसे इसके गांव से यहाँ ले आई हो। राम जाने इसके माता पिता इसको ढूंढ रहे होंगे। उन्हें कहीं पता चल गया तो लेने के देने ना पड़ जाए। तुम चुप रहो, अपना काम करो। जाओ, तुम्हारी चाय बनाकर रखी हुई है, ले लो। और तू चल जा, अब घर के बाकी के काम कर, तभी खाने को कुछ दूंगी, वरना भूखे रहना पड़ेगा। ममता इसी तरह सोनम पर अत्याचार करती थी। सोनम अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती। माँ, बापू आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मौसी मुझे बहुत मारती है, मेरे से सारे घर के काम करवाती है। हाँ बापू, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? ओ महारानी, बहुत हो गया रोना धोना। चल खड़ी हो, जा जाकर बाजार से गेहूं पिसवा कर ला। वो रखी है बोरी, जा ले जा। मौसी, ये बोरी तो मेरे से उठाई ही नहीं जाएगी, ये बहुत भारी है। मौसी, ज्यादा नाटक मत कर, उठा इसे और लेकर जा, नहीं तो दूं डंडे की खुराक। नहीं नहीं मौसी, मारना मत, मैं जा रही हूँ। सोनम बड़ी मुश्किल से गेहूं की बोरी को अपने सिर पर रखकर बाजार जाने लगती है, पर एक दिन किनारे से गुजरते हुए उसकी गेहूं की बोरी गिर जाती है, जिसमें से सारा गेहूं गिरकर नदी में बह जाता है। अब क्या करूं? मौसी मुझे बहुत मारेगी, सारा गेहूं नदी में बह गया, मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। सोनम रोने लगती है। काफी देर तक वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठी रहती है। तभी उसे एक आवाज आती है। सोनम देखती है एक जाल में बहुत सुंदर सुनहरी मछली फंसी हुई है, जो मनुष्यों की भाषा बोल रही है। बेटी, बेटी मुझे बचा लो, नहीं तो मछुआरा मुझे बाजार में बेच देगा। मुझे बचा लो, मछुआरा आ जाएगा, मुझे जल्दी से जाल से निकाल दो। अरे, तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो। हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ, मैं तुम्हारी भाषा बोल सुन सकती हूँ, पर पानी से बाहर आने के बाद मेरा जादू खत्म हो जाता है। मैं अपना जादू सिर्फ पानी में रहकर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस समय मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं अपनी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं पानी में चली जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी मदद करो, इससे पहले कि मछुआरा वापस लौट आए, मुझे यहाँ से निकाल दो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो मछली रानी, मैं तुम्हें अभी इस जाल से निकाल देती हूँ। सोनम मछली को जाल से बाहर निकाल देती है और मछली छलांग मारकर पानी में कूद जाती है। तभी वो मछुआरा आ जाता है और सोनम पर गुस्सा करने लगता है। ए लड़की, मैं तुझे अभी बताता हूँ, तूने मेरी पकड़ी हुई मछली को फिर से छोड़ दिया, तेरी खैर नहीं, रुक। मछली पानी में जा चुकी थी, अब वो अपने जादू का उपयोग कर सकती थी। मछली ने अपने जादू से मछुआरे को उसी जाल में बांध दिया। मछुआरा छटपटाने लगा। अरे, मैं अपने ही जाल में कैसे फंस गया? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम इस लड़की को कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वैसे भी अब मैं पानी के अंदर हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी इस नदी किनारे नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अब इस जाल से मुक्त कर रही हूँ, अब भाग जाओ यहाँ से। मछुआरा जैसे ही जाल से मुक्त होता है, वो तुरंत ही वहाँ से डरकर भाग जाता है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ नदी किनारे उदास कैसे बैठी हुई थी? मछली रानी, मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। उसके बाद से मैं ममता मौसी के साथ रहने लगी। मौसी मुझे बहुत तंग करती हैं। उन्होंने मुझे आज बहुत भारी गेहूं की बोरी पिसवाने के लिए बाजार भेजा था, पर सारा गेहूं पानी में गिर गया। अगर अब मैं बिना आटा लिए घर गई तो मौसी मुझे बहुत मारेंगी। अब तुम्हारी मौसी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह अपने गांव में जाना है जहां मेले में तुम खोई थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वही मेले में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस गांव में मेला फिर से लगा है और तुम्हारे माता पिता को उम्मीद है कि तुम उन्हें उस मेले में मिल जाओगी जहां से तुम बिछड़ी थी। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आटे की बोरी दे रही हूँ। अब जादू से मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर पहुँचा दूंगी। पर मछली रानी, मुझे मौसी मेले में नहीं ले जाएंगी।
मैं उन्हें कैसे मनाऊं कि वो मुझे मेले में ले जाएं? तुम उन्हें वही बताना जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सोनम मछली के कहे अनुसार घर जाती है और वही बात ममता से कहती है जैसा जादुई मछली ने कहने को कहा था। क्या तू सच कह रही है? उस गांव में जहाँ तेरा घर है उसके आंगन में सोने के सिक्कों का घड़ा दबा हुआ है? हाँ, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौसी, वो कल रात मैंने एक सपना देखा था। उस सपने से ही मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। अब हमें जल्दी ही मेरे गांव चलना चाहिए। मौसी, कहीं ऐसा ना हो कि वो खजाना कोई और निकाल ले जाए। हाँ हाँ सोनम, तू चिंता मत कर, आज ही तेरे गांव चलते हैं। सुनो जी, जल्दी से सामान बांध लो, हमें सोनम के गांव जाना है। ममता, तुम भी क्या बच्ची की बातों में आ रही हो? ऐसे किसी बच्चे की बात पर विश्वास करना ठीक है क्या? अरे जाकर देखने में क्या हर्ज है? कई बार सपने सच हो जाते हैं। नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे, और अगर खजाना मिल गया तो हम तो खूब माला माल हो जाएंगे। अब देर मत करो। ममता और उसका पति सोनम के साथ उसके गांव पहुंचते हैं। रास्ते में वही मेला लगा हुआ था जहां से सोनम अपने माता पिता से बिछड़ी थी। मौसी, अब हम गांव आ ही गए हैं तो मेरे घर जाने से पहले एक बार बस हम मेले में घूम लें। मुझे अपने माँ बापू की याद आ गई। मुझे पता है मैं यहीं से अपने माँ बापू से दूर हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से पहले मेला घूम ले। घर कौन सा दूर होगा? वैसे तेरा घर कितनी दूर है? मौसी, बस थोड़ी दूर पर ही है। चलो ना मौसी, हम मेले में चलते हैं। सोनम तो इसी फिराक में थी। वो जल्दी जल्दी मेले के पास पहुंचती है। तभी उसकी नजर मेले में खिलौने बेचते अपने माता पिता पर पड़ जाती है। जादुई मछली ने पहले ही सोनम को बता दिया था कि मेले में किस जगह उसके माता पिता उसे मिलेंगे। सोनम अपने माता पिता को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बापू, आपको पता है मैं आपके बिना कितना रोई हूँ। ये मुझे अपने घर ले गई और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत मारा, मुझसे बहुत काम करवाया। हम भी तुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते थे, सबसे तेरे बारे में पूछते थे। फिर जब ये मेला लगा तो हमें लगा कि तू कहीं हमें इसी मेले में मिल जाए। मेरी बच्ची चुप हो जा मेरी बच्ची। हमारी सोनम हमें मिल गई। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। माँ, वो जादुई मछली वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि तुम अपने माता पिता से मिल सको, हैं? हाँ मौसी, मुझे जादुई मछली ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। आप तो सोने के सिक्कों के लालच में मेरे साथ आई हो, नहीं तो आप मुझे यहाँ कभी भी नहीं लाती। सोनम अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। आपने मेरी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी मैं आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को अपने पास रखा। पर कभी भी किसी के भी गरीब अनाथ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, नहीं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप ठीक कह रही हो बहन जी। शायद इसीलिए आज शादी के 9 साल बाद भी हमारी खुद की कोई संतान नहीं है। ममता, मैंने तुम्हें कहा था किसी गरीब अनाथ बच्ची को मत परेशान करो। चलो अब वापस चलते हैं, हमें माफ करना सोनम बेटा। ममता अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट जाती है। जादुई मछली के कारण सोनम को उसके माता पिता मिल गए और सोनम की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई।